Assalamu alaikum viewers. Welcome to Jamil Academy. Previous lecture, books of prime entry, books of original entry, subsidiary books और डे बुक्स की कंटिन्यूटी में आज हम डिस्कस करेंगे परचेज डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक. ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेस लेक्चर इज यूज ऑफ सब्सिडरी बुक्स और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. रिविजन्स करेंगे, क्या यूजेज है, व्हाट आर द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, कौन से बुक्स हैं, तो रिवाइज करेंगे. फॉर्मेट्स एंड प्रोसेस टू रिकॉर्ड द एंट्री फॉर परचेज डे बुक, कौन सी एंट्रीज कब परचेज डे बुक की कौन से फॉर्मेट में रिकॉर्ड करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करेंगे. एट द एंड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. लेट्स मूव. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. ऑल ट्रांजेक्शंस आर इनिशियली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज हो रही हैं, सेल्स परचेज जो भी चीजें एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब चीजें आपके पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में इनिशियली सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होती है. दिस इज अ सिंपल नोट ऑफ द ट्रांजेक्शन, रिलेवेंट कस्टमर, सप्लायर एंड अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन. हर एक कस्टमर के जो सेल्स, अगर आप रिटेल नॉर्मल अगर मोहल्ले की शॉप में देखें तो जो ग्रोसरी स्टोर वाला हर एक कस्टमर के लिए, हर एक सप्लायर के लिए सेपरेट पेज पे अपने रिकॉर्ड बनाता है. तो इसकी दिस रिकॉर्ड इज कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेली ट्रांजेक्शंस. जितनी ट्रांजेक्शन हैं, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब चीजें लिस्ट इस बुक्स में बनाई जाती हैं. बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, देयर आर 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. सेल डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, एंड कैश बुक, पेटी कैश एंड जनरल जनरल. सेल डे बुक एंड सेल रिटर्न डे बुक कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक. बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन हो, हर एक ट्रांजेक्शन या तो सेल्स होगी या परचेज होगी. अगर परचेज होगी तो क्या परचेज करेंगे, या तो इन्वेंट्री परचेज करेंगे या एसेट्स परचेज करेंगे. और सेल्स अगर करेंगे, या तो इन्वेंट्री सेल्स करेंगे या नॉन करंट एसेट सेल करेंगे. नॉन करंट एसेट्स की सेल के लिए हमने लास्ट डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स के लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, या तो सेल्स होगी या परचेज होगी. अगर परचेज ट्रांजेक्शन है, क्या परचेज करेंगे, या तो इन्वेंट्री, गुड्स, मर्चेंडाइज, रॉ मटेरियल, जो भी इसका नाम दे दें. और इसके अलावा एसेट्स जो आप खुद अपनी कंजम्पशन के लिए परचेज कर रहे हैं. दोनों चीजें परचेज हैं. गुड्स अगर परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट क्रेडिट पे करेंगे या कैश पे करेंगे. या एसेट्स भी या तो क्रेडिट पे परचेज करेंगे या कैश पे परचेज करेंगे. अब अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है और ट्रांजेक्शन से ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि जो परचेज हो रही है, और परचेज अगर इन्वेंट्री की परचेज हो रही है, और अगर इन्वेंट्री की परचेज क्रेडिट पे हो रही है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज डे बुक में. मींस अगर कोई एक्टिविटी परचेज आपके पास आ रही है, परचेज अगर इन्वेंट्री, वो आइटम, दो आइटम विच आर अल्टीमेट परचेज फॉर रिसेल, वो जो रिसेल के लिए परचेज कर रहे हैं, अगर वो आइटम्स हैं और अगर वो क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होगी. अगर सेम परचेज हो रही, इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, अल्टीमेट रिसेल के लिए भी कर रहे हैं, और अगर कैश पे कर रहे हैं, तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. अगर कोई इन्वेंट्री परचेज करें, अगर क्रेडिट पे इन्वेंट्री परचेज करें, तो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होगा. अगर कैश पे परचेज कर रहे हैं, तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. अगर कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं, कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, एसेट्स परचेज कर रहे हैं और अगर क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो जनरल जनरल में रिकॉर्ड होगा. अगर वही चीज कोई एसेट्स, ऑफिस सप्लाईज, कोई नॉन करंट एसेट्स, जो भी चीज परचेज कर रहे हैं, अगर एसेट से अपनी कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं और कैश पे परचेज कर रहे हैं, तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. इट मीन्स वॉट एवर यू ट्रांजेक्शन फॉर कैश, either inventory or assets, it should be recorded in the cash book. Only those transactions which are incurred due to the purchase of the inventory on credit should be recorded in the purchase day book. इन्वेंट्री के अलावा कोई भी चीज आपने परचेज की और अगर क्रेडिट पे परचेज की है, तो वो कहां पे होगी, जनरल जनरल में रिकॉर्ड होगी. परचेज डे बुक, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. अगर कोई गुड्स, कोई इन्वेंट्री परचेज करें, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो उनकी समरी रिपोर्ट किस बिहाफ पे बनाएंगे, उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट एविडेंसेस क्या है, जो सप्लायर की इनवाइस होगी. अब वो जो भी चीजें ट्रांजेक्शन हो रही है, परचेज हो रही है, क्या परचेज हो रही है, गुड्स परचेज हो रही है, ऑन क्रेडिट हो रही है, तो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, परचेज डे बुक.
परचेज डे बुक इज बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, सबसे पहले इस बुक में रिकॉर्ड होंगी। अब इसकी एंट्रीज क्या पास करते हैं हम? परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, परचेज डेबिट, स्टॉक डेबिट, मर्चेंडाइज डेबिट, गुड्स डेबिट, जो भी आप नाम दें, नेचर से आपको इन्वेंट्री का उससे आइडेंटिफाई हो कि ये आपने इन्वेंट्री परचेज की है, इनको डेबिट करेंगे। और इसकी जो फॉर्मेट है, इसकी जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट डेट, डिफरेंट बिल नंबर, सप्लायर के नाम, परचेज लेजर नंबर और अमाउंट नंबर, अमाउंट, सब सप्लायर का जो टोटल अमाउंट बनेगा। अब जो इनवाइस बनाएंगे वो टोटल अमाउंट की 11,645 की टोटल इनवाइस, टोटल अमाउंट की आप इनवाइस बनाएंगे, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। हर एक लिस्ट नहीं बनाएंगे, हर एक इंडिविजुअल एंट्रीज नहीं करेंगे, एक लिस्ट की एक समराइज रिपोर्ट बनाएंगे। परचेज डे बुक में सिमिलर टाइप, अगर गुड्स रिटर्न टू वेंडर्स, अगर आप सप्लायर के कर रहे हैं, डेट वाज परचेज ऑन क्रेडिट, अगर कोई क्रेडिट पे परचेज किया है तो आप उसको एक लीगल, एक अपने पास से रिक्वेस्ट करेंगे, एक डॉक्यूमेंट जिसका काम है डेबिट नोट आपने इशू किया कि भाई हमने आपको डेबिट नोट, हमें आपसे पैसे लेने हैं, आप हमें क्रेडिट दे दें, या तो हमारे लेजर से माइनस कर दें, अदरवाइज आप हमें पेमेंट पे कर दें। तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? अगर रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स परचेज रिटर्न डे बुक में। और इसकी एंट्री क्या होती है? अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है? आप सप्लायर के नंबर, इनवाइस नंबर, अमाउंट, और इसको आपने लेजर वाइज, परचेज लेजर जो नंबर से आपने मेंशन किए हुए हैं वो नंबर्स माइनस कर अमाउंट, चारों तीनों लेबर के पास। परचेज रिटर्न डे बुक, जिसको परचेज रिटर्न जर्नल भी कहा जाता है। परचेज रिटर्न जब होता है तो गुड्स रिटर्न टू वेंडर डेट वाज परचेज ऑन क्रेडिट। अगर कोई चीज आपने परचेज सप्लायर से क्रेडिट पे परचेज की है तो उसके लिए जब आप उसको रिटर्न करते हैं तो आपके पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट आप जो क्रिएट करते हैं वो है डेबिट नोट। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? परचेज रिटर्न डे बुक में। परचेज रिटर्न डे बुक इज द नेचर ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। इसकी एंट्री क्या पास करते हैं आप? अकाउंट पेबल डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। यहां तक आपके जस्ट एंट्रीज। अब ये जो कितने अमाउंट की एंट्रीज करनी है, इसके लिए लाजमी नहीं कि एक ही सप्लायर को आपने रिटर्न किया हो, एक से मल्टीपल सप्लायर को भी आपने रिटर्न किया होगा। तो उनका अमाउंट डिटेल, टोटल अमाउंट मेंशन करने के बाद 1365 आपके पास जो एंट्री पास करेंगे, अकाउंट पेबल डेबिट 1365, परचेज रिटर्न क्रेडिट 1365। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। केसर एंड सन आर रिनोन computer trader in city. Below of the transactions extract from their accounting data which took place during the month of May. मंथ ऑफ मई में ये ट्रांजेक्शन्स कुछ इनकर हुई हैं। किस चीज का बिजनेस है? कंप्यूटर ट्रेडर्स। परचेज ऑन अकाउंट, फर्स्ट मई को परचेज ऑन अकाउंट कंप्यूटर एक्सेसरीज फ्रॉम जहीर एंड कंपनी, टर्म्स बीइंग 210 and N30। इनवाइस नंबर मेंशन है, अमाउंट इज 55,513। 210 एंड N30 का मकसद क्या है कि 2% डिस्काउंट होगा अगर 10 डेज में पेमेंट कर दी, अगर 30 डेज में करेंगे तो नो डिस्काउंट। इनवाइस नंबर है, जहीर एंड कंपनी से परचेज किए। क्या परचेज किए? कंप्यूटर एसेसरीज, कंप्यूटर शॉप है। एसेसरीज क्यों से परचेज किए? लेकिन अल्टीमेट सेल्स के लिए। इट मीन्स कि इन्वेंट्री की परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं। अब आपके पास इस तरीके से फर्स्ट में, फिफ्थ में, नाइन्थ में, ट्वेल्थ में, 16 में आपके पास डिफरेंट इनवाइस, डिफरेंट ट्रांजेक्शन से। प्रिपेयर a standard format for purchases daybook and record relevant transaction therein। जो ट्रांजेक्शन्स आपके पास, ये ट्रांजेक्शन्स जो गिवन है, ये ट्रांजेक्शन्स परचेज डे बुक के अंदर रिकॉर्ड कर ले। ये वही ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, परचेज डे बुक का फॉर्मेट, डेट, इनवाइस नंबर, सप्लायर, परचेज लेजर रेफरेंस और टोटल अमाउंट। अब परचेज डे बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है? परचेज डे बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है? परचेज डे बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो ट्रांजेक्शन अगर कोई परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं और क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, मींस ऑल ओनली दोज इन्वेंट्री, दोज ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड व्हिच आर परचेज्ड इन्वेंट्रीज ऑन क्रेडिट। फर्स्ट मई में
Purchase on account computer accessories from Zahir and Sons, terms being 210 and N30 invoice number. This amount is rupees 55,513, 55,513 रुपीज की इनवाइस परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? कंप्यूटर से परचेज कर रहे हैं। कहां से परचेज कर रहे हैं? जहीर एंड कंपनी से। किस टर्म्स पे परचेज कर रहे हैं? क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, मगर उसके ऊपर डिस्काउंट की बात हो रही है। हम क्या देखेंगे? हम परचेज कर रहे हैं, इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं। किस चीज की इन्वेंट्री है? कंप्यूटर सीरीज अल्टीमेट सेल्स के लिए कर रहे हैं। किससे परचेज कर रहे हैं? सप्लायर नंबर गिवन है, इनवाइस नंबर गिवन है। तो क्या ये ट्रांजेक्शन परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए? क्या आप इन्वेंट्री परचेज है, क्रेडिट पर है, और कितने अमाउंट की है? ये सब चीजें देखने के बाद हम इसको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेज डे बुक में फर्स्ट डे इनवाइस नंबर मेंशन है, सप्लायर नेम मेंशन है, परचेज लेजर रेफरेंस कुछ गिवन नहीं है, तो हम उसको ब्लैंक छोड़ेंगे, मगर फॉर्मेट में होना मैंडेटरी है। अमाउंट इज 55,515, 513। फिफ्थ मेरे को कह रहा है परचेज ऑन क्रेडिट 5 प्रिंटर फ्रॉम यासीन ब्रदर्स। यासीन ब्रदर्स से 5 प्रिंटर्स। अब कंप्यूटर शॉप है तो प्रिंटर भी इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। परचेज करें, इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। कितने अमाउंट की परचेज करें? 1,46,724। इट मीन्स ये भी आप परचेज करें, इन्वेंट्री परचेज करें, तो ये भी रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? परचेज डे बुक में। फिफ्थ में इनवाइस नंबर, सप्लायर नेम, अमाउंट। परचेज डिलीवरी मोटर बाइक ऑन अकाउंट फ्रॉम हुसैन इंजीनियरिंग। हुसैन इंजीनियरिंग से डिलीवरी के लिए मोटर बाइक परचेज कर रहे हैं। अगर परचेज कर रहे हैं, डिलीवरी मोटर बाइक परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, क्या मोटर बाइक सेल्स के लिए परचेज कर रहे हैं? इन्वेंट्री है? नहीं, ये इन्वेंट्री नहीं है। ये आपके पास अपने यूज के लिए, डिलीवरी के लिए यूज कर रहे हैं मोटर बाइक। इट मीन्स कि ये इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री नहीं है तो ये परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये जनरल जनरल में रिकॉर्ड होगा। ट्वेल्थ में परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश फ्रॉम खलील ब्रदर्स, इनवाइस नंबर दिस 13,250। खलील ब्रदर्स से परचेज करें मर्चेंडाइज, मगर कैश पे परचेज कर रहे हैं। अगर कैश पे परचेज करेंगे तो कहां पर रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। क्या परचेज डे बुक में आएगा? नहीं। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम जिलानी ट्रेडर्स ऑन अकाउंट टर्म्स बेसिस 210 एंड N35, इनवाइस नंबर दिस। अगर टू 2% विद इन 10 डेज में डिस्काउंट पे, विद इन 10 डेज में अगर पेमेंट दे दी तो 2% डिस्काउंट होगा। अगर 35 डेज में पेमेंट की तो कोई डिस्काउंट नहीं होगा। क्या परचेज कर रहे हैं? मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं। किससे परचेज कर रहे हैं? जिलानी ट्रेडर से। तो क्या ये मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, तो ये कहां पे रिकॉर्ड होगा? परचेज डे बुक में। Invoice number this received from Bushra and Company, Bushra and Sons on account purchasing 3 लैपटॉप। बुशरा एंड कंपनी से 3 लैपटॉप परचेज किए, इन्वेंट्री है। लैपटॉप फाउंड डिफेक्टिव, लैपटॉप फाउंड डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू द सप्लायर। सप्लायर को रिटर्न कर दिया, उसका डेबिट नोट नंबर मेंशन है। क्या ये परचेज डे बुक में जाएगा? नहीं, ये परचेज रिटर्न डे बुक में जाएगा। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम जी ब्रदर्स फॉर कैश। जी ब्रदर्स से कैश पे मर्चेंडाइज परचेज किए, तो कैश पे परचेज किए तो ये भी परचेज डे बुक में नहीं आएगा। इट मीन्स ये 4 ट्रांजेक्शन आपकी टोटल परचेज डे बुक में होगा। ट्रांसफर टू द परचेज अकाउंट। अब ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट, इसके लिए जो एंट्री पास करेंगे, 4,34,960 की आप एंट्री पास करेंगे। परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल, क्रेडिट। दिस इज ऑल अबाउट परचेज डे बुक। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एमसीक्यूज। ग्रास अमाउंट ऑफ परचेजेस मस्ट बी इक्वल टू, जितना भी अमाउंट परचेजेस का अमाउंट किसके बराबर होना चाहिए? टोटल ऑफ ऑल इनवाइसेस इशूड टू कस्टमर। जो कस्टमर को इशू किया, क्या उसके सम टोटल करना परचेज के बराबर होगा? क्या टोटल ऑफ ऑल करंट क्रेडिट नोट्स इशूड टू द कस्टमर्स, अगर कस्टमर्स को आपने क्रेडिट नोट इशू किया है तो क्या ये परचेज के बराबर होगा? नहीं। क्या सब इनवाइसेस जो कस्टमर को इशू की, क्या वो परचेज के बराबर होगी? नहीं। टोटल ऑफ ऑल डेबिट नोट सेंड बाय द कस्टमर्स, अगर किसी कस्टमर से डेबिट नोट आए तो क्या ये परचेज के बराबर होगा? नहीं। टोटल ऑफ ऑल इनवाइसेस रिसीव फ्रॉम सप्लायर, जो सप्लायर से आपने इनवाइस रिसीव किए उन सब का टोटल जो है वो परचेजेस के बराबर होगा, ग्रास अमाउंट ऑफ परचेजेस के बराबर होगा। तो ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकंड नंबर, परचेज डे बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ
किस चीज के रिकॉर्ड परचेज डे बुक रिकॉर्ड करता है? कैश परचेज ऑफ इन्वेंट्री, क्या कैश परचेज रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट परचेज ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड करता है? परचेज रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड करता है? या परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज रिकॉर्ड करता है? तो परचेज डे बुक में हमने पढ़ा था ट्रांजेक्शन्स जो परचेज से रिलेटेड हो रही है, अगर अगर इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं और वो इन्वेंट्री भी अगर क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following account will be debited with the amount of debit note in account books of a customers? कौन से अकाउंट है जो विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ डेबिट नोट? डेबिट नोट से कस्टमर किसका अकाउंट कोई डेबिट होगा? अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, सेल्स आर परचेज। अकाउंट पेएबल विल बी डेबिटेड। Which of the following best describe the return outward? आउटवर्ड को सबसे ज्यादा किस कौन से नीचे अकाउंट में कौन से डिस्क्राइब करेगा? सेल डे बुक। क्या सेल डे बुक में रिटर्न आउटवर्ड मींस जो सप्लायर को दे रहे हैं क्या वो रिकॉर्ड करते हैं? नहीं। क्या परचेज डे बुक में? परचेज डे बुक में आप परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, इनवर्ट रिकॉर्ड करते हैं, ये आउटवर्ड है। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न मींस ये भी इनवर्ट है, आपके पास कस्टमर आपके पास वापस कर रहा है। परचेज रिटर्न डे बुक मींस आप रिटर्न कर रहे हैं, आउटवर्ड आप रिटर्न कर रहे हैं किसी और सप्लायर को। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ड्यूरिंग द वीक एंडेड 6 मई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। कौन सी ट्रांजेक्शन से? May 1 sold of rupees 160,000 of goods to the Vispan company on credit। क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। विड्रॉ 50,000 बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से बिजनेस यूज के लिए। परचेज गुड्स विथ परचेज गुड्स फ्रॉम राफेन को ऑन क्रेडिट रुपीज 3,80,000 लेस 15% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। 3,80,000 की चीज में 15% पे हमें डिस्काउंट मिला है। सोल्ड, अच्छा ये परचेज कर रहे हैं। सोल्ड 45,000 ऑफ गुड्स फॉर कैश, कैश पे सेल कर रहे हैं। पेड इन टेलीफोन बिल ऑफ रुपीज 2,10,000 बाय चेक। परचेज 400,000 ऑफ गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मेसर्स नूर। सोल्ड रुपीज 3,40,000 ऑफ गुड्स टू द मुइज इन ऑन क्रेडिट। परचेज 100,000 ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली एंड को। ये ट्रांजेक्शन से इसको क्या करना है? व्हाट इज द टोटल ऑफ द परचेज डे बुक? परचेज डे बुक में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? व्हाट इज द टोटल ऑफ परचेज डे बुक? परचेज डे बुक अमाउंट कितना है? अब हमें वंस अगेन ट्रांजेक्शन को देखना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में May 1 में फर्स्ट मे को सोल्ड मीन सेल्स है, परचेज नहीं है, तो परचेज डे बुक में नहीं होगा। सेकंड नंबर विड्रू कैश, ये कैश से रिलेटेड है, परचेज नहीं है, इसको भी नहीं होगा। सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन से थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन है सेकंड मे को परचेज गुड्स फ्रॉम राफेन को ऑन क्रेडिट। राफेन को से 3,80,000 में जो परचेज किया है उसके ऊपर हमें 15% डिस्काउंट भी मिल चुका है। कितना परचेज किया है? 3,80,000 परचेज किए, गुड्स परचेज किए, क्रेडिट पे परचेज किए, इसलिए हमने परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सोल्ड फोर्थ थर्ड में सेल्स की बात है, हमने इग्नोर कर दिया। फोर्थ में पेड है टेलीफोन बिल, इग्नोर कर दिया। फोर्थ में को आपने सेकंड किया परचेज 400,000 ऑफ गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मेसर्स नूर। नूर से 400,000 की इनवाइस, 400 के आपने गुड्स परचेज किए मगर कैश पे परचेज किए। कैश पे परचेज किए तो आपके पास परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। फिफ्थ में को कह रहे हैं सोल्ड, सेल्स कर रहे हैं तो परचेज डे बुक में नहीं आएगा। 6 मई में कह रहे हैं परचेज ऑफ रुपीज 100,000 ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो 6 मई का अमाउंट भी आप रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल अमाउंट इज 4,80,000। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट परचेज रिटर्न डे बुक।